कल हमने पेट से संबंधित कुछ आसन किए थे। आज उसी के क्रम में कुछ और आसन करते हैं। निश्चित हमको लाभ देंगे, क्योंकि पेट का ठीक रहना, निरोगी रहना ही बहुत आवश्यक है। तो यह आसन भी हम आज लेट करके ही करेंगे। कल हमने उल्टे लेट करके कुछ आसन किए थे, आज सीधे लेट करके कुछ आसन करते हैं। तो सीधा लेट जाएंगे और सबसे पहले सबसे आसान आसन नौका आसन। आगे से पाँव को उठाना और इस प्रकार की स्थिति, थोड़ी देर रुकना, पूरा ध्यान केंद्रित अपने पेट पर, अपनी नाभि पर, और फिर वापस। तो इसको हम 2-3 बार कर सकते हैं तो लाभ रहेगा। इस प्रकार से और वापस, पुनः और वापस। इस प्रकार थोड़ी जितना हम रुक पाए उतना रुकना चाहिए। फिर अपने दाहिने या बाएं पाँव को उठाना और नीचे रखना, इस प्रकार। बहुत आसान है ये तो, परंतु अगर इसको हमने अपने हाथों के साथ करना शुरू किया तो थोड़ा ठीक भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो पाँव को उठाना और हाथ को लगाना क्रॉस करते हुए, कि अगर दाहिना पाँव उठाया तो बाएं हाथ से और बायां पाँव उठाया तो दाएं हाथ से, इस प्रकार। तो यह पेट की अच्छी से एक्सरसाइज हो जाती है। फिर दोनों पाँव को उठा करके अपने हाथों से छूने का प्रयास, इस प्रकार पाँव उठाया और इस प्रकार छूने का प्रयास, और वापस। एक बार पुनः और वापस, एक बार पुनः और वापस। तो इस प्रकार के हम 15-20 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक शून्य बनाना, पाँव को ऊपर उठा करके, एक पाँव को ऊपर उठा करके 0 बनाना। तो कुछ लोग उसको लड्डू बनाना भी कहते हैं, कुछ लोग शून्य बनाना भी कहते हैं। तो उठाया और घुमाना शुरू किया, 3, 4, 5, और फिर इसका विपरीत, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर दूसरे पाँव से 1, 2, 3, 4, 5, और इसका उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, फिर दोनों पाँव से 1, 2, 3, 4, 5, और फिर इसमें विपरीत 1, 2, 3, 4, 5। तो यह जो शून्य बनाना है या 0 बनाना है, यह पेट को कम करने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद कल हम लोगों ने सर्वांग आसन किया था। तो सर्वांग आसन के साथ हम लोगों को हल आसन भी करना चाहिए, जो बहुत लाभकारी रहता है पेट के लिए। तो इसमें पाँव को उठाना और सीधा ऊपर ले जाना, इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे पाँव को पीछे जमीन पर लगा दें। पाँव उठा करके और धीरे धीरे जमीन पर लगा देना। और फिर धीरे से वापस। इसको दोबारा कर सकते हैं। और वापस एक बार पुनः और वापस
जब हम इसमें बैठेंगे तो प्रयास कीजिए कि बैठते समय हम लोग पश्चिमोत्तानासन में अर्थात अपने पाँव को पकड़ करके बैठे इस प्रकार से थोड़ी देर। तो पश्चिमोत्तानासन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद एक बहुत सरल आसन है मरकट आसन। मरकट आसन में क्या करना, बायां पांव और दाहिना पांव दोनों अपने कूल्हों के पास ले आना और बाईं तरफ झुकना इस प्रकार से। अब इसमें स्थिति क्या रहेगी कि हमारा एक तो दाहिना पांव है उसका घुटना हमारे बाएं पांव की एड़ी पर टच कर जाए और हमारी दृष्टि दूसरी ओर, जिस तरफ पांव उसके दूसरी ओर देखना, ये। और फिर यही इस प्रकार से। तो इसको भी हम 15-20 बार बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान आसन है। इसका लाभ ये रहेगा कि आपका पेट बिल्कुल नरम रहेगा। आपके पेट के अंदर अगर कोई मल बिल्कुल साफ नहीं होता तो वह साफ होना प्रारंभ हो जाएगा और पेट की मसल्स मजबूत होती है इससे। तो ये मरकट आसन तो बहुत लोग करते हैं। और मरकट आसन के साथ जैसा कि हमने कल भी किया था पवन मुक्त आसन कर सकते हैं इस प्रकार से। और दोनों पांव को जोड़ करके भी कर सकते हैं। और फिर झूला झूलना, तो यह झूला झूलना और पवन मुक्त आसन तुमने कल भी किए थे, परंतु एक बार फिर मरकट आसन के साथ भी यह किया जा सकता है तो लाभकारी रहेगा। तत्पश्चात पद्मासन में बैठ जाना। और पद्मासन में बैठ करके बिल्कुल सीधा अपने माथे को जमीन पर लगाना। बहुत आसान है ये तो इस प्रकार से। और वापस, परंतु इसके अंदर थोड़ा बदलाव ये कर सकते हैं हम लोग कि जब माथा जमीन पर लगाएंगे तो फिर हम सीधा भी लेट सकते हैं और हमारा पेट के ऊपर हम पाँव ले आएंगे तो इस प्रकार से। तो यह संपूर्ण पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी जिससे और बहुत लाभकारी है। तो इसको तो 50-60 बार बहुत आराम से किया जा सकता है। इस प्रकार से करने के बाद फिर हम लोग इसी प्रकार सीधा लेट करके दोनों हाथ पीछे लेकर के और अपने पाँव को टच करना इस प्रकार से। तो 15-20 बार हम यह भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पेट हमारा हल्का हो जाएगा। और अंतिम आसन जो आज हम करने वाले वह है मत्स्य आसन। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर रहती है लगभग वैसे हम लोग इस प्रकार पद्मासन में बैठ करके और धीरे धीरे पीछे लेट जाएंगे ऐसे। और अपने हाथों से अपने पाँव के अंगूठे पकड़ लेंगे और अपने सर को थोड़ा घुमा लेंगे इस प्रकार से। तो यह मत्स्य आसन हुआ। तो इस आसन को करने से एक हमारा पेट हमारे जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया तो उसकी एक्सरसाइज हो गई। हम लोगों ने पद्मासन लगा रखा है तो उसकी एक्सरसाइज है। उसके बाद हाथों को पकड़ लिया उसकी एक्सरसाइज।
और फिर गर्दन को थोड़ा पीछे कर लिया, तो ये मत्स्य आसन के अंदर हम जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतना ही शरीर के लिए लाभकारी रहने वाला है। तो इससे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। और आज क्योंकि हम पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो पेट की एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल कुछ अन्य आसनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।